ये सुप्रीम कोर्ट का इंडी ठग बंदर के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है जो ये कहते थे कि ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया बिल है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 3 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं और जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 4 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। देखो, जो असुद्दीन ओवैसी ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,23,000 प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर 1,12,000 के हमारे पास कागज नहीं है। अब उन्हें जहाँ तो कागज दिखाओ या 1,12,000 प्रॉपर्टी को बंडल कर दो। जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी थी जिनका मैटर सब जुडिस था, कोर्ट में केस है, उन्हें खुश करने के लिए आचार संहिता लगने के मात्र एक दिन पहले सभी की सभी प्रॉपर्टी जो है ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई। ये रेलवे डिफेंस के बाद ये तीसरी सबसे, तो फिर मुस्लिम बच्चों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा? वक्फ बोर्ड के ही मुसलमानों ने कंप्लेंट की थी कि ये जो हमारा चेयरपर्सन है ये प्रॉपर्टी लीज पे देता है और किराया अपनी जेब में रखता है और अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे रखता है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड के बारे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े बदलाव करने का जिक्र किया है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो थोड़ा राहत की सांस ले रहा है। एक तरफ जो लोग लगातार वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे थे, जता रहे थे कि सरकार ने जो कुछ किया है वो बेहद नाइंसाफ़ी है, तो कहीं ना कहीं अब वो चैन की सांस ले रहे हैं। पर वाकई में क्या अब कुछ 3 बड़े बदलाव किए गए हैं? तमाम विषयों पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील अरोड़ा जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। किस तरीके से देखते हैं जो सरकार नहीं कर पाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं राहत देने का काम किया है। जो वक्फ बोर्ड के समर्थन में थे वो तो कह रहे हैं चलिए इस जो दिशा निर्देश आए इसका स्वागत करते हैं, क्या कहेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का इंडी ठग बंदर के मुंह पे जबरदस्त तमाचा है जो ये कहते थे कि ये असंवैधानिक तरीके से लाया गया बिल है। देखो, अगर यदि ये बिल असंवैधानिक तरीके से लाया गया होता तो कोर्ट इसको खारिज कर देती। इसके अंदर जो बदलाव किए हैं मैं आपको बताऊं, 99.5% तो बिल एज इट इज़ ही है। जो 0.5% चेंजिंग हुई हैं उस पर भी कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिल के ऊपर। देखिए, जैसे उन्होंने ये कहा कि यदि कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो पहले बिल के अंदर ये था कि वो मिनिमम 5 ईयर्स तक इस्लामिक फॉलोअर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है कि कोई कितने टाइम से इस्लामिक फॉलोअर होना चाहिए। जब तक किसी राज्य सरकार के द्वारा पूरा स्पष्टीकरण नहीं आ जाता तब तक इसको सस्पेंड किया जाएगा। ये कह रहे हैं बहुत बड़ी जीत हो गई हमारी, इसमें जीत वाली क्या बात है? तो कह रहे विपक्ष की जीत हुई है। देखो, पहले भी ये बोला जाता था कि उसके अंदर 1-2 नॉन मुस्लिम मेंबर होने चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य मुस्लिम वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 3 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं और जो केंद्रीय वक्फ बोर्ड है उसके अंदर 4 नॉन मुस्लिम रह सकते हैं। तो ये कौन सी जीत होगी मुझे बताइए? हाँ, ये उसे जीत मान रहे हैं जो पहले सबसे अधिक पावर जो कलेक्टर को, जो डीएम को दी गई थी कि वो जांच रिपोर्ट उसकी सुप्रीम पावर जो थी। अब कोर्ट ने कहा नहीं, वो अपनी रिपोर्ट तो लगा सकते हैं, ट्रिब्यूनल तो फिर भी जाएंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और ट्रिब्यूनल के बाद यदि आप डिससेटिस्फाई रहते हो तो आप आगे अपील भी कर सकते हो। उस सबसे बड़ा ये बिल के अंदर था क्या, मैं आपको एक लाइन में अगर यदि कहूँ तो ये था कि जितनी मुस्लिम वक्फ की प्रॉपर्टी हैं उनका रजिस्ट्रेशन की डिमांड थी। कागज़ नहीं दिखाएंगे तो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे? वो लोग तो कहते हैं हमारे बाप दादा के ज़मीन थी, वक्फ कर दिया था किसी ने, कागज़ नहीं है हमारे पास, कैसे दिखाएंगे? लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि कागज़ तो सभी को दिखाने पड़ेंगे। देखो, जो असुद्दीन ओवैसी ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,23,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके अंदर 1,12,000 के हमारे पास कागज़ नहीं है। अब उन्हें जहाँ तो कागज़ दिखाओ या 1,12,000 प्रॉपर्टी को बंडल कर दो या छोड़ दो। और दूसरा जो दिल्ली के अंदर आपको मैंने बताया 5 मार्च, आपको बता दूं जानकारी के लिए, 5 मार्च 2014, 6 मार्च को आचार संहिता लगनी थी 2014 को, और एक दिन पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए मनमोहन सिंह जी जो सुपर पीएम जो सोनिया गांधी थी, इन्होंने मुस्लिम को खुश करने के लिए जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 प्रॉपर्टी थी जिनका मैटर सब जुडिस था, कोर्ट में केस है, उन्हें खुश करने के लिए आचार संहिता लगने के मात्र एक दिन पहले जिस सभी की सभी प्रॉपर्टी जो हैं ये मुस्लिम वक्फ बोर्ड के हवाले कर दी गई। अब उनकी फाइल फिर से खुलेगी, उन्हें भी अब कागज़ दिखाने पड़ेंगे। जो मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के 1,22,000 जो प्रॉपर्टीज़ है जो खुद मान रहे हैं कि हमारे पास कागज़ नहीं है, वो भी दिखाने पड़ेंगे। और जो इन्होंने जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो इन्होंने अपने बड़े बड़े मॉल बना रखे हैं, जो शॉपिंग सेंटर चल रहे हैं, अब सबको कागज़ दिखाने। तो कहते हैं गरीबों का भला करते हैं, मदरसे बनाते हैं, शिक्षित करते हैं अपने मुसलमान बच्चों को, धर्म की शिक्षा देते हैं, थोड़े बहुत और बाकी अन्य चीज़ों की भी शिक्षा देते हैं। आप कह रहे शॉपिंग मॉल बनाए रखें। देखिए, यदि ये आपको बताऊं, ये तीसरे नंबर की सबसे अधिक प्रॉपर्टी है, जैसे बताया जाता है कि रेलवे डिफेंस के बाद ये तीसरी सबसे, तो फिर मुस्लिम बच्चों का उत्थान क्यों नहीं हो रहा?
फिर उनके बच्चे जो हैं वो अभी भी मदरसा छाप डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं बन रहे, अभी भी पंचर छाप क्यों बने हुए हैं? यदि इनके पास इतना पैसा है, देखो ये उसका 5% भी पसमानदा मुस्लिम के ऊपर इस्तेमाल नहीं करते। ये सारा पैसा जो है ये बड़े बड़े जो इनके नेता हैं, जो वक्फ बोर्ड के जो प्रधान चाह रहे हैं, अभी आपको मालूम होगा जो दिल्ली के जो वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन थे आम आदमी पार्टी के अमनतुल्ला खान, उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट किसने की थी? मुस्लिम वक्फ बोर्ड के ही मुसलमानों ने कंप्लेंट की थी कि ये जो हमारा चेयरपर्सन है ये प्रॉपर्टी लीज पे देता है और किराया अपनी जेब में रखता है और अपने रिश्तेदारों को नौकरी पे रखता है। तो ये अब जो बिल जो है यदि वक्फ बोर्ड वाले खुश हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय खुश है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपको ये खुशी अगर आपकी लग रहा है कि 5% जो 0.5% जो चेंजिंग हुई है उससे यदि आप खुश हो तो आपको बहुत बहुत मुबारक। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।